हेलो फ्रेंड्स, एवन ग्लोबल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं राम बाबू आज मैं फिर से बीएसएससी का प्रैक्टिस सेट 7 लेकर के आया हूँ। इसमें हम लोग 75 क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है दोस्तों कि भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून में होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। अगला सवाल है कि भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोलकाता में स्थित है। अगला सवाल है कि दीनबंधु छोटू राम टर्मिनल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यमुनानगर हरियाणा में स्थित है। अगला सवाल है दोस्तों कि भारत के किस राज्य में बृहत तटीय रेखा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात राज्य में बृहत तटीय रेखा है। और जो प्रायद्वीपीय पूछा जाए दोस्तों, तो प्रायद्वीपीय जो है वो आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश का सबसे ज्यादा तटीय रेखा है प्रायद्वीपीय में, और ऐसे पूछा जाए तो गुजरात में। अगला सवाल है दोस्तों कि 8,470 मीटर की ऊंचाई पर विश्व का 5वां सबसे बड़ा पर्वत कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मकालू। मकालू जो है 5वां सबसे ऊंचा पर्वत है। सबसे पहला ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है दोस्तों। इसको सागर माथा या चोमुलुंगमा के नाम से भी जानते हैं। इसकी टोटल ऊंचाई 8,850 मीटर सैटेलाइट से, 48 मीटर जो पुराने मापदंड है उस विधि से। सैटेलाइट से नापा गया तो 8,850 मीटर कुल लंबाई ऊंचाई इसकी पता चली है। दूसरा जो सबसे ऊंची है वो केटू या गॉड ऑस्टिन है। केटू या गॉड ऑस्टिन की ऊंचाई जो है दोस्तों 8,611 मीटर है। तीसरा जो सबसे ऊंचा पर्वत है, और केटू को भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर भी कहा जाता है। और तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत जो कंचनजंगा जो सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पर स्थित है, इसकी ऊंचाई है 8,586 मीटर। चौथा जो है लहोत्सव है, इसकी ऊंचाई 8,516 मीटर है। और पांचवा जो है मकालू है, और मकालू की जो कुल ऊंचाई है 8,470 मीटर ऊंचा है। अगला सवाल है दोस्तों कि कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो कागज का आविष्कार जो है दोस्तों सर्वप्रथम है वो चीन में हुआ था। किसने किया था? तो काई लुन नामक व्यक्ति ने चीन में सर्वप्रथम कागज का आविष्कार किया था। कब किया था? तो 105 ईस्वी में किया है। दोस्तों, प्रतत्व के अनुसार दूसरा जो देश है भारत है, जो दूसरी देश बना जो कागज का आविष्कार किया था। अगला सवाल है दोस्तों कि भास्कर की लीलावती किस विषय का मानक मूल पाठ्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों एक गणित का। लीलावती जो थे वो गणितज्ञ थे, और ये लीलावती भारतीय गणितज्ञ भास्कर द्वितीय द्वारा 1105 ईस्वी में संस्कृत में रचित गणित एवं खगोल शास्त्र का एक प्राचीन ग्रंथ है। लीलावती के अंक गणित का विवेचना किया गया है। अगला सवाल है दोस्तों कि पहला मुस्लिम आक्रमणकारी सन 712 ईस्वी में भारत आया था, उसका नाम क्या था? तो ये जो पहला मुस्लिम आक्रमण था दोस्तों, उसका नाम था मुहम्मद बिन कासिम, और इसने भारत पर विजय किया था। और प्रथम असफल आक्रमण पूछा जाए तो 711 ईस्वी में अरबों द्वारा असफल आक्रमण हुआ था, जिसमें अरब हार करके वापस चला गया था। अगला सवाल है दोस्तों कि भारत में सर्वप्रथम 16 अप्रैल 1883 ईस्वी को प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई। उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी को रेलवे का जनक भी कहा जाता है। अब प्रथम रेलवे जो चला था दोस्तों 16 अप्रैल 1883 ईस्वी को चला था। और दोस्तों कहाँ से कहाँ तक चला था? तो बम्बई से थाने के बीच में चला था। और कितनी दूरी चला था? तो 34 किलोमीटर कुल दूरी चला था। रेल की शुरुआत होने के बाद ही डाक सेवा की भी शुरुआत हुआ था दोस्तों। जो पूछा डाक सेवा कब से शुरुआत हुआ था भारत प्रारंभ हुआ था 1854 ईस्वी में हुआ। और इससे किसने शुरुआत किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने ही किया था। अगला सवाल है दोस्तों कि भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता के परिकल्पना निम्नलिखित में से किनके लिए है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नागरिकों के लिए ये है। अगला सवाल है दोस्तों
कि भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि हुआ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि यदि किसी किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह कर लेता है तो अपने देश की नागरिकता को क्या करेगा, खो देगा। अगला सवाल है दोस्तों, सॉरी, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, माफ कीजिएगा, इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है, 1 और 2। मतलब कि भारत की नागरिकता का परित्याग करता है तब वो अपनी नागरिकता खो देगा, और स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है तो अपने देश का नागरिकता को समाप्त कर देगा। किसी से विवाह करने से नहीं होता है। ये पाकिस्तान का है, और जो पाकिस्तानी कोई शादी कर लेता है हिंदुस्तानी से तो उसका नागरिकता खत्म होता है, और यह सरकार की आलोचना करने से भी नागरिकता नहीं खत्म होती है भारत में। अगला सवाल है दोस्तों कि नरसिम्हा कमेटी 1 निम्नलिखित में से किन सुधारों से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, बैंकिंग संरचना सुधार से। इस समिति का गठन कब हुआ था दोस्तों, तो ये इस समिति का गठन 1991 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है दोस्तों कि निम्न में से केंद्र सरकार की कौन सी योजना भारत के मुख्य शहरों के विकास से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमृत योजना। जो है वो केंद्र सरकार की एक योजना है जो भारत के मुख्य शहरों के विकास से संबंधित है, और इस योजना की शुरुआत 2015 में की गई थी। अगला सवाल है दोस्तों कि भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। अगला सवाल है दोस्तों कि तलचर कोयले की खान कहाँ स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा में स्थित है। अगला है कि नगर कोझिकोड क्या कहलाता है, तो नगर कोझिकोड जो है दोस्तों कालीकट के नाम से भी जाना जाता है। ये दक्षिण भारत के केरल राज्य के अरब सागर में स्थित है, और यह एक बंदरगाह है जिसे बंदरगाह नगर भी कहते हैं। अगला सवाल दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेघालय। मेघालय जो है भूटान से टच नहीं करता है। भूटान जो देश है इसके इसके साथ 4 राज्य भारत का टच करता है, सीमा को छूता है। वो 4 राज्य है दोस्तों, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और असम। तो इसमें 3 दिया हुआ, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल दिया हो दोस्तों, असम नहीं दिया हो। तो इसके जब मेघालय दे तो मेघालय जो है भूटान से नहीं टच करता है, इसके जब असम जो है वो भूटान से सटा हुआ है। और जो पूछा जाए दोस्तों नेपाल को कितने भारत के राज्य जो सीमा टच करता है, तो नेपाल के साथ 5 राज्य है जो नेपाल की सीमा से टच करता है। अगला सवाल है दोस्तों कि किस कारण से दिन और रात होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होता है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होता है, और पृथ्वी के परिक्रमण के कारण मौसम में परिवर्तन होता है। पृथ्वी के परिक्रमण के कारण क्या होता है दोस्तों, मौसम में परिवर्तन होता है, और घूर्णन के कारण दिन और रात होता है। सूर्य अपने अक्ष पे घूमता है लेकिन सूर्य किसी का परिक्रमा नहीं करता है। अगला सवाल है दोस्तों कि निम्नलिखित में से खरीफ की फसल कौन सी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाजरा जो है वो खरीफ की फसल है। बाकी ये तीनों रबी फसल है। गेहूं, सरसों, जौ रबी फसल के अंतर्गत आता है। अगला सवाल है दोस्तों कि नासा ने मानव रहित यान जूनो को किस ग्रह का प्रशिक्षण किया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बृहस्पति ग्रह के लिए जूनो यान का प्रशिक्षण के लिए किया गया नासा द्वारा। अगला सवाल है दोस्तों कि राज्यसभा में चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या है, तो दोस्तों इसके बारे में बता दें कि ये 30 वर्ष होता है राज्यसभा के लिए, राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष और लोकसभा के लिए 25 वर्ष होता है। राज्यसभा के बारे में आपको बता दें दोस्तों कि इसमें प्रत्येक इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है,
और यह कभी भंग नहीं किया जा सकता। ये एक अस्थायी सदन है और प्रत्येक 2 वर्ष पर इसका 1/3 सदस्य जो है वो सेवानिवृत्त हो जाता है। अगला सवाल है दोस्तों कि ऋग्वैदिक काल में ग्राम प्रमुख को क्या कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रामीणी कहा जाता था। अगला सवाल है लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। दोस्तों 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को 1526 ईस्वी को बाबर के साथ पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ और जिसमें इब्राहिम लोदी हार गया। उसके बाद बाबर ने मुगल वंश का नींव डाला था। अगला सवाल है दोस्तों कि नीति आयोग का अध्यक्ष या चेयरमैन कौन होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नीति आयोग का जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1 जनवरी 2015 ईस्वी को नीति आयोग की स्थापना की गई। किसके स्थान पर किया गया? तो योजना आयोग को की जगह पर नीति आयोग की स्थापना की गई। अगला सवाल है दोस्तों कि जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाहौर पाकिस्तान में जहांगीर का मकबरा है। जहांगीर का मकबरा को किसने बनवाया था? तो नूरजहां ने बनवाया था। जहांगीर के काल को चित्रकला का काल या स्वर्ण काल भी कहा जाता है। जहांगीर के समय को चित्रकला का काल कहा जाता है या स्वर्ण युग या स्वर्ण काल कहा जाता है। अगला सवाल है दोस्तों कि भारत में कौन सा परमाणु शक्ति स्टेशन पूरी तरह से देशज रूप से बनाया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा कलपक्कम जो है पूरी तरह से देश की टेक्नोलॉजी से बना था। अगला सवाल है दोस्तों कि अफ्रीका के पूर्वी तट पर तंजानिया के पास समुद्र में कौन सा द्वीप स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जंजीबारा द्वीप स्थित है। अगला सवाल है कि ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था? तो ऑस्कर जीतने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति भानु अथैया था। ऑस्कर के बारे में बता दें दोस्तों कि ऑस्कर की सर्वप्रथम शुरुआत जो है 1929 ईस्वी से हुआ और ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है फिल्म जगत का। और जो भानु अथैया थे इनको गांधी फिल्म में रिचर्ड एटनबरो की कास्टिंग डिजाइन के लिए दिया गया था। इससे एक और चर्चित सवाल आता है दोस्तों कि ऑस्कर विजेता और नोबेल विजेता कौन प्रथम व्यक्ति है? तो जॉन बर्नार्ड शॉ जो थे वो ऑस्कर विजेता भी थे और नोबेल विजेता भी थे। अगला सवाल है दोस्तों कि श्रम विभाजन की धारणा का समर्थन किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्मिथ ने किया था। एडम स्मिथ जिसे अर्थशास्त्र का पिता भी कहा जाता है। अगला सवाल है दोस्तों निम्न में से कौन सा मांग का प्रत्यक्ष निर्धारक नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बचत जो है नहीं है। अगला सवाल है दोस्तों कि अमृतसर का प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर का प्रसिद्ध मंदिर बनाया था और ये सिख के 5वें गुरु थे। सिख के 5वें गुरु थे। सिख का जो प्रसिद्ध ग्रंथ जो है गुरु ग्रंथ साहिबा है और सिख धर्म की शुरुआत किए थे गुरु नानक देव ने और सिख के अंतिम और 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। अगला सवाल है दोस्तों कि संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अगला सवाल है दोस्तों कि लोकतंत्रीय विकेंद्रीकरण का आशय है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्थानीय सरकार जो है लोकतंत्रीय विकेंद्रीकरण का आशय है। अगला सवाल है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा हड़प्पा व्यापार केंद्र था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोथल जो था व्यापार केंद्र था हड़प्पा सभ्यता का। अगला सवाल है कि राजनीति के निम्न निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्राम पंचायत का आयोजन। ग्राम पंचायत के बारे में अनुच्छेद 40 में वर्णन किया गया है दोस्तों। अगला सवाल है
कि भारत में आधारित लोकतंत्र निम्न में से कौन सा सुनिश्चित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंचायती राज सुनिश्चित करता है। पंचायती राज जो है दोस्तों सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1859 माफ कीजिएगा 1959 ईस्वी में लागू हुआ था। और ये जो लागू हुआ था राजस्थान के नगौर जिला में लागू हुआ था। उस समय प्रधानमंत्री जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और ये किस समिति के तहत हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था एल एम सिंघवी समिति के तहत 1986 के सिफारिश के आधार पर 73वें संविधान संशोधन के तहत 1993 ईस्वी में इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। अगला सवाल है दोस्तों कि जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का कितना अंश राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1/3। अगला सवाल है कि निम्न में से किसने भारत में फ्रेंच शक्ति को समाप्त कर दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वाडी वास की लड़ाई ने भारत में फ्रेंच की शक्ति को समाप्त कर दिया था। अगला सवाल कि कर्क रेखा नहीं गुजरता है, तो इन सब देशों में कर्क रेखा नहीं गुजरता, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाकिस्तान से कर्क रेखा नहीं गुजरता है। भारत बांग्लादेश म्यांमार से होकर के गुजरती है, पाकिस्तान से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अगला सवाल है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला सवाल है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? तो दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदी सोन नदी है। इसकी कुल लंबाई 780 किलोमीटर है। और यह सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलकर गंगा नदी में आकर के मिल जाती है पटना के समीप। अगला सवाल है दोस्तों कि कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराजा अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों रॉक एक्टिंग 13वां, मतलब 13वें अभिलेख जो था उसमें इसका वर्णन किया गया है। अगला सवाल है दोस्तों कि हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थानेश्वर हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी थी। अगला सवाल है कि माई अनफोर्टेबल मेमोरीज किसकी आत्मकथा है? तो ये आत्मकथा मायावती की एक आत्मकथा है। माफ कीजिएगा, ममता बनर्जी की ये आत्मकथा है। माई अनफोर्टेबल मेमोरीज ममता बनर्जी की आत्मकथा है और इसमें माँ, माटी और मनुष्य को समर्पित किया गया है। अगला सवाल है कि दक्षिण सूडान की राजधानी है, तो दक्षिण सूडान की राजधानी जूबा है। अगला सवाल है कि अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग किस कोटि में आते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाल कोटि में आते हैं। इसको 3 कोटि में बांटा गया। अत्यधिक प्रदूषणकारी को लाल कोटि में, मध्य जो प्रदूषणकारी होगा तो नारंगी कोटि में रहेगा, मध्य में नारंगी रहेगा, तथा अपेक्षाकृत कम प्रदूषित वाले को हरा में रखा गया है। जो सबसे कम रखा है तो उसको हरा में रखा गया है। इसको 3 कोटि में विभक्त किया गया है। अगला दोस्तों कि ऑस्ट्रेलिया में प्रभंजन या हरिकेन का एक अन्य नाम है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विली विली। ये जो है दोस्तों चक्रवात है जो हर एक देश में अलग अलग नाम से उसे बुलाया जाता है। जैसे वेस्ट इंडीज में हरिकेन के नाम से जानते हैं, चीन सागर या फिलीपींस में जो चक्रवात आते हैं उसे टाइफून कहते हैं, अमेरिका में टोर्नेडो कहा जाता है और ऑस्ट्रेलिया में विली विली या प्रभंजन के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है दोस्तों कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेहरगढ़ से यह प्राप्त हुआ है जो हड़प्पाकालीन सभ्यता से संबंधित है। करगम कहाँ का लोक नृत्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु
राज्य का ये लोक नृत्य है। तमिलनाडु का जो प्रमुख लोक नृत्य है वो करगट्टम, कुम्मी, कावड़ियट्टम, अय्यट्टम एवं पिकॉक डांस, ये सब तमिलनाडु का लोक नृत्य है। अगला सवाल दोस्तों कि भारत का मुख्य भाषा को किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। 2003 में 100वें संविधान संशोधन कर 4 भाषा को जोड़ा गया, जिसमें अब 22 भाषा अब हो गया है। कुल 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या पूछा जाए तो ये 22 भाषा हो गया है। अगला सवाल है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है? तो हीरा के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। सॉरी, माफ कीजिएगा, सही, हीरा के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है और हीरा जो है वो कार्बन का एक अपरूप है। अगला क्वेश्चन है कि पराबैंगनी किरणों को अवशोषित किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ओजोन परत द्वारा। अगला सवाल है दोस्तों कि पीतल मिश्र धातु है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तांबा और जस्ता पीतल का मिश्र धातु है। अगला सवाल है कि बादल में गर्जन से पहले बिजली की चमक दिखाई पड़ती है, इसका कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर है प्रकाश का वेग अधिक होता है ध्वनि का वेग से, इसलिए हमें पहले प्रकाश का वेग प्रकाश दिखाई देता है, उसके बाद ध्वनि हमें सुनाई पड़ती है। अगला सवाल है कि नीचे दिए गए 4 माध्यमों में से उस माध्यम को पहचानिए जिससे होकर ध्वनि तीव्रतम गति से यात्रा करती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों लकड़ी। लकड़ी में तीव्रतम गति से करेगा ध्वनि गमन करेगा। इसके बारे में बता दें आपको दोस्तों कि ध्वनि की चाल जो गैसों में सबसे कम होता है, उसके बाद द्रव्य में अधिक होता है, उसके बाद ठोस में सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पे ईंट भी दिया हुआ, लकड़ी भी दिया हुआ है। जल तो मान लीजिए द्रव्य हो गया, वायु गैस हो गया, तो लकड़ी और ईंट में, लकड़ी में क्यों अधिक होगा, ईंट में क्यों नहीं होगा? तो दोस्तों इसके बारे में आपको बता दें कि जिसका घनत्व कम होगा उसमें ध्वनि का चाल अधिक होगा। अगला सवाल है दोस्तों कि बल्ब फूटने पर तेज आवाज होता है क्योंकि? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसके अंदर शून्य होता है, इसके अंदर कुछ नहीं होता जिसके कारण से बल्ब फूटता है तो आवाज करता है। अगला सवाल है दोस्तों कि कौन सा अम्ल हमारे शरीर में पाचन क्रिया में सहायक होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो हमारे पाचन क्रिया में सहायक होता है। अगला सवाल दोस्तों निम्नलिखित में से किसकी मात्रा बढ़ जाने से हृदय रोग का खतरा रहता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल के बढ़ जाने से हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है। हृदय रोग के जांच के लिए ईसीजी का प्रयोग किया जाता है। ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। अगला सवाल है दोस्तों कि दाढ़ी बनाने के लिए दर्पण काम में लाते हैं, तो दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग अवतल दर्पण को काम में लाते हैं। अगला सवाल है दोस्तों कि रबड़ को कड़ा करने के लिए उसके साथ किस पदार्थ को मिलाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सल्फर को मिलाया जाता है। अगला सवाल है कि गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है, तो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगला सवाल है सही कथन को चुनिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, लाल रंग का तरंगदैर्ध्य अब बैंगनी रंग से ज्यादा होता है। लाल रंग में तरंगदैर्ध्य ज्यादा होता है, बैंगनी रंग में कम होता है, और बैंगनी रंग में आवृत्ति जो होती है ज्यादा होती है, वही लाल रंग में आवृत्ति कम होती है, जस्ट अपोजिट। अगला सवाल है दोस्तों कि 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसके निकालने का एक फार्मूला होता है दोस्तों, फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 गुना सेल्सियस प्लस 32 जितना दिया जाए उस फार्मूला पे हम सेट कर देंगे, बन जाएगा। जैसे यहाँ पे बना देते हैं दोस्तों 9/5 गुने सेल्सियस दिया हुआ 40 डिग्री, फॉरेन सेल्सियस जो 40 डिग्री लिख दिए प्लस 32,
इसको काट दिए 8 पचे 40, 9 ठीक 72 प्लस 32 दोनों को जोड़ दिए तो कितना आ गया दोस्तों 104, 104 फ़ारेनहाइट आंसर प्राप्त हुआ। अगला सवाल है दोस्तों कि हार्मोन इंसुलिन उत्पादन होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पैंक्रियाज ग्रंथि की बीटा कोशिकाओं में होता है। इंसुलिन के कमी के कारण शुगर रोग या डायबिटीज रोग होता है। अगला सवाल है दोस्तों कि टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आंत जो है टाइफाइड से प्रभावित होता है। जो टाइफाइड होता है वो किस जीवाणु से होता है, तो साइलोमेना टाइफी नामक जीवाणु से होता है, और यह शरीर में तेज बुखार और सिर दर्द का कार्य इसका लक्षण है। तेज बुखार और सिर दर्द होगा टाइफाइड रोग में। अगला सवाल है दोस्तों मानव शरीर में होता है, तो मानव शरीर में जल जो है दोस्तों लगभग 70% होता है। शरीर का कहें तो कुल भाग का 2/3 जो है वो जल हमारे शरीर में मौजूद रहता है। अगला सवाल है दोस्तों कि पाचन के रसों में निम्नलिखित में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे शरीर में पाचन के लिए एक अम्ल पाया जाता है। अगला सवाल है दोस्तों कि दाब की इकाई क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दाब की इकाई होता है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, इस जिसे हम लोग पास्कल भी कहते हैं। अगला सवाल है दोस्तों कि फेलस्फॉर अयस्क है, फिर तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों एल्युमिनियम का एक अयस्क है। एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क है दोस्तों बॉक्साइट, कोरंडम, फेलस्फॉर, क्रायोलाइट और एल्यूनाइट है। अगला सवाल है दोस्तों फ्यूज का तार बना होता है, तो इसका सही उत्तर शीशा और टीन का बना होता है। तो शीशा जो है दोस्तों 63% रहता है, और टीन जो है वो 37% रहता है, और फ्यूज जो रहता है निम्न गलनांक और उच्च गलनांक और इसमें उच्च गलनांक पाया जाता है। सर उल्टा बोल रहे हैं, उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक पाया जाता है फ्यूज के तार में। अगला सवाल है दोस्तों कि ACTH हार्मोन स्रावित होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि से। अगला सवाल है कि चुंबकीय पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र को दृढ़तर हिस्सों में से दुर्बल हिस्सों में गतिमान होता है वह है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रति चुंबकीय। अगला सवाल दोस्तों कि साबुनीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा साबुन बनाया जाता है। अगला सवाल है कि पेयजल में एंटामीबा हिस्टोलिका का होना एक संकेत है, तो बैक्टीरियाई प्रादुर्भाव का है। इससे दोस्तों जो एंटामीबा हिस्टोलिका जो है वो प्रोटोजोआ संघ का एक सदस्य है। यह पेयजल में उपस्थित रहता है पीने वाला जल में। इससे पेचिश या अतिसार रोग होने की संभावना अत्यधिक होती है। अगला सवाल है दोस्तों कि ट्राइग्लिसराइड क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों एक वसा है। धन्यवाद दोस्तों, हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं, और दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार, फिर से मिलते हैं अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।